हेलो, जय श्री राम मित्रों। कैसे हैं आप सब। मैं नरेश शर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि मंगल को किस तरह से ठीक किया जाए। हमारी जो पिछली वीडियो थी वी हाउ टू इम्प्रूव योर मून, यानी चंद्र को कैसे ठीक किया जाए, उसी ऊपर हमारे एक मित्र राम अवतार अग्रवाल जी का मैसेज आया था कि हमें मार्स के उपायों के ऊपर भी वीडियो बनानी चाहिए। तो उसी को देखते हुए आज मैंने अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें मंगल के बारे में समझना होगा कि मंगल आखिर है क्या। मंगल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि हमारे शरीर में रक्त खून का कारक है। हमारी हिम्मत, जोश, फुर्ती जो भी होती है वह हमें मंगल ही देता है। हमारे छोटे भाई का कारक भी मंगल ही है। हमारे जो रक्षा सैनिक हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो हथियार उठाकर हमारी रक्षा करते हैं, वो भी मंगल का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि मंगल को ज्योतिष में दो राशियां प्रदान की गई हैं, और मेष और वृश्चिक राशि। मेष राशि जो कालपुरुषी कुंडली में पहले भाव में आती है, यह एक उत्सर्जन की राशि मानी जाती है, यानी कि किसी भी नई चीज़ की पैदावार या हमारे शरीर जो है उसका कारक मेष राशि ही है। यानी जो हमारा लगन है वो हमारे पूरे शरीर को दर्शाता है, हमारी कद काठी आदि को दर्शाता है, और उसमें मंगल की ही राशि आती है। लेकिन मंगल की जो दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, वो आपने गौर किया होगा कि वो कुंडली के अष्टम भाव में आती है। अष्टम भाव जिसे मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, यानी जो कि हमारे आयु को दर्शाता है। यानी यहाँ पर मंगल को देखिए, एक तरफ उत्सर्जन उत्पत्ति की राशि प्रदान की गई है, तो दूसरी तरफ मंगल को मृत्यु भाव का मालिक भी काल पुरुष की कुंडली के अंदर बना दिया गया है। इस प्रकार हम सब समझ सकते हैं कि मंगल के दो प्रकार के रूप हमारे सामने आते हैं। एक जो हमें बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन दूसरी तरफ वही हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। यानी यदि मंगल आपको शुभ फल देने वाला है तो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकता है। आप अपनी हिम्मत, साहस, जो क्षमता है उसका बहुत आसानी से सही दिशा में आप प्रयोग कर सकते हैं। वहीं यदि कुंडली में मंगल आपका अकारक है या किसी प्रकार से दूषित हो रहा है, तो आप अपनी जो क्षमता है, जो आपके अंदर जोश हिम्मत है, आप उनका प्रयोग बुरे कार्यों की तरफ करने लग जाते हैं। अच्छे मंगल के रूप में आप एक सैनिक बन सकते हैं, आप देश की सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन यदि वही मंगल यदि आपकी कुंडली में अशुभ है तो आप चोरी, डकैती आदि की तरफ आपका रुझान हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मंगल अशुभ होने के लक्षण क्या होते हैं। मंगल जब भी आपकी कुंडली के अंदर अशुभ स्थिति में होगा, आपका जो छोटा भाई है यदि है, तो उससे आपके बिना बातें झगड़े होंगे, क्योंकि मंगल का कारक छोटा भाई माना गया है। इसके साथ ही घर में जो गृहस्थी जीवन होता है उसमें भी मंगल अपना एक अहम रोल योगदान करता है। आपने अक्सर मांगलिक योग के बारे में तो सुना ही होगा। हालांकि इसके ऊपर यह एक हवा है या क्या है, इस पर आने वाले समय में वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन मंगल की कुंडली के अंदर कुछ विशेष भाव में स्थिति आपकी गृहस्थी जीवन को दुश्वार कर देती है। हालांकि कामोत्तेजना शारीरिक संबंधों का कारक शुक्र ग्रह माना जाता है, लेकिन जब तक आपके शरीर के अंदर मंगल का जोश नहीं है तो आप पति पत्नी के बीच फिजिकल रिलेशन में यदि मंगल खराब है तो कहीं न कहीं दिक्कत अवश्य ही आएगी। इसके बाद आपके घर के अंदर यदि कोई शुभ मांगलिक कार्य होता है, लेकिन उसके बाद ही कोई अशुभ घटना घट जाती है। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि किसी घर के अंदर शादी होती है, उसे कुछ दिन बाद ही वहाँ पर कोई मौत हो जाती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वह भी मंगल अशुभ होने की ही निशानी होती है। यदि मंगल आपका अशुभ होता है तो आपको ज़मीन जायदाद से संबंधित झगड़ों का सामना भी करना पड़ जाता है। ऐसी चोट, ऐसा एक्सीडेंट जिसके अंदर हमारा खून बहता है, वो भी मंगल के कारण ही होता है। यानी यदि आपकी कुंडली के अंदर मंगल अशुभ है तो वह आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। शनि हालांकि वह
नाहक में ही बदनाम है। शनि अपने जो फल देता है वो बहुत धीरे 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 देता है, यानी उनको सहने की जात के अंदर क्षमता आ जाती है। लेकिन मंगल जब भी कोई अशुभ फल देता है तो जातक को जब तक उस चीज़ का पता चलता है तब तक मंगल अपना कार्य कर चुका होता है। यानी यदि आपको कुछ चोट लगनी है तो कुछ समय भी नहीं लेगा, जब तक आप समझेंगे आप मंगल के शिकार हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में कि यदि आपकी कुंडली में मंगल किसी भी प्रकार से अशुभ फल देने वाला सिद्ध हो रहा है तो उसे कैसे ठीक किया जाए। देखिए, मंगल के लिए ज्योतिष के अंदर गुरु, चंद्र और सूर्य की सहायता लेने के लिए कहा गया है। गुरु जो आपके दादाजी हो सकते हैं, सूर्य आपके पिता और चंद्र आपकी माताजी। यानी जब भी आपके जीवन में आप देख लीजिए कि आपका कोई छोटा भाई यदि आपको तंग करता है, उनसे आपको परेशानी है, तो आप अपनी या तो माताजी के पास आते हैं या पिताजी साथ, यदि दादाजी हैं तो उनके पास जाते हैं, या फिर गुरु के रूप में आपके कोई गुरु हैं जिन्हें आप आध्यात्मिक गुरु भी कह सकते हैं, आप उनके पास जाकर समस्या का निवारण सोचते हैं। तो इसलिए आप गुरु, चंद्र, सूर्य की सहायता ले सकते हैं। इसके अंदर लाल किताब के अंदर उपाय भी बताया गया है कि आप सोना, चांदी और तांबा तीनों बराबर मात्रा में लेकर उनका एक छल्ला बनाकर अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली के अंदर आप धारण कीजिए। ये तीनों आपके हाथ में कायम हो जाएंगे, इसलिए मंगल के जो दुष्प्रभाव हैं वो आपको कम मिलेंगे। इसी बाद आता है यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य और शनि की युति है, लाल किताब कहती है कि ऐसी स्थिति में मंगल बद हो जाता है। ऐसे में यदि आपकी पत्नी है तो आप उनके बालों के अंदर एक सोने की किल्फ लेकर के उसमें मूंगा जड़वाकर पहनाना है। यहाँ पर इसका लॉजिक समझिए कि बाल जो होते हैं वे शनि के होते हैं, सोना गुरु का होगा और उसके अंदर हमने मंगल मूंगा पहना दिए, यानी कि गुरु, शनि और मंगल इन तीनों को इकट्ठा कर दिया है। और जो गुरु है यहाँ पर एक मध्यस्थ का रोल करेगा, और जो सूर्य शनि की युति के कारण मंगल के दुष्प्रभाव आपको मिल रहे होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद आते हैं कि रेवड़ियाँ जो आप अक्सर सर्दियों के मौसम में मूंगफली के साथ खाते हैं, उनको आप जल प्रवाह कर सकते हैं। आपको संख्या कितनी लेनी है, जैसे यदि आपकी कुंडली 12वें भाव में मंगल है तो आपको 12 रेवड़ियाँ लेकर जल प्रवाह करनी है 12 दिन लगातार। इसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में 7वें भाव में मंगल है तो आप 7 रेवड़ियाँ भी जल प्रवाह कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि वह चंद्र के 4थे भाव में मंगल चला जाता है और उसका दुष्प्रभाव आपको कम मिलता है। इसके बाद एक उपाय आता है कि मंगल यदि आपकी कुंडली बहुत ही बुरा अशुभ फल दे रहा है, आपके घर के अंदर या कहीं पर मौत होती जाती है। हम अक्सर देखते हैं कि घरों में कि लगातार कोई न कोई सदस्य कुछ दिन बाद भी चला जाता है, या फिर मंगल के बहुत ज़्यादा अशुभ आपको फल मिल रहे हैं, तो आप एक मिट्टी के जो कुंजा बोलते हैं, मिट्टी का जो लोटा लेकर उसके अंदर शहद भरिए और उसके ऊपर मिट्टी का ही ढक्कन लगाकर किसी शमशान या सुनसान जगह पर आपको दबा कर आना है। यहाँ पर ध्यान रखिए, थोड़ा सा यदि आप उसका मुंह ढक्कन से खुला रख देते हैं तो जो कीड़े मकोड़े होंगे धरती के अंदर वो उस शहद को खा लेंगे, और जैसे जैसे उस शहद को वो खाते जाएंगे आपके ऊपर मंगल का जो दुष्प्रभाव है वो कम होता चला जाएगा। इसी बाद उपाय आता है कि आपके घर के अंदर जब भी कोई मित्र आता है, कोई रिश्तेदार आता है, आप उसको मीठा दूध या पानी अवश्य पिलाया करें। मीठा आप अपने मित्रों को ज़्यादा जितना खिलाएंगे आपके ऊपर मंगल के दुष्प्रभाव उतने ही कम होते चले जाएंगे। इसके बाद एक उपाय आता है कि जिनका मंगल खराब होता है उनके घर के अंदर आपको खराब कुंद, हथियार, जंग लगे हुए मिल सकते हैं। इसलिए यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार खराब अवस्था में पड़ा है तो उसको बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है श्री हनुमान जी की पूजा। जितनी ज़्यादा आप हनुमान जी की पूजा करेंगे आपको मंगल के अशुभ फल निश्चित रूप से ही कम मिलेंगे। साथ ही जैसे मैंने पहले बताया कि आप चंद्र, गुरु
और सूर्य की सहायता लीजिए। यदि आपका मंगल बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है तो आप चंद्र की सहायता लीजिए। उसके अंदर आप एक चांदी की चैन अपने गले में धारण कीजिए। एक चांदी का बिल्कुल चौरस टुकड़ा हमेशा अपनी जेब में रखिए, क्योंकि जितना फर्क चंद्र के उपायों से मंगल के मामले में पड़ता है और किसी भी उपाय से नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार मित्रों, यह मैंने आपको बिल्कुल साधारण उपाय बताने की कोशिश की है। आगे भी इसके ऊपर अलग अलग प्रकार से वीडियो और कुंडलियों के माध्यम से समझाने की कोशिश की जाएगी कि आप मंगल को किस प्रकार कौन से भाव में होने पर क्या उपाय कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। यदि अब आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपा करके नीचे जो सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक अवश्य कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक अवश्य कीजिए। जय श्री राम।